आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। ना सत्ता के पक्ष में ना विपक्ष के हक में, बात होगी सिर्फ जनता के पक्ष में। आप नेता रविंद्र जुगरान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बेरोजगारों के प्रति असंवेदनशील और गैर गंभीरता का आरोप लगाया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर उत्तराखंड के शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रति असंवेदनशील और गैर गंभीर होने का आरोप लगाया। जुगरान का कहना है कि आरोप लगाने की बुनियाद का कारण उनके द्वारा सूचना के अधिकार में मांगी गई सूचना है। सरकार का काम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप निर्णय लेना और जनता को राहत देना होता है, लेकिन प्रदेश की भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार ठीक इसके विपरीत आचरण कर रही है। जुगरान ने अवगत कराया कि सहायक अध्यापक एलटी के लगभग 1431 पदों पर सीधी भर्ती हेतु 13/10/2020 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 4/12/2020 थी। यहां आपको अवगत कराना चाहेंगे कि एलटी भर्ती हेतु सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। विदित हो कि सीटेट की प्रवेश परीक्षा जुलाई 2020 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के चलते यह परीक्षा 31/1/2021 को संपन्न हुई और बीएड अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम भी घोषित नहीं हुआ। जुगरान ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निवेदन किया था कि आयोग अपने परीक्षा कार्यक्रम को यथावत रखते हुए वंचित अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करे। इसी क्रम में आयोग ने हमारे प्रत्यावेदन को अग्रसारित कर शासन से अनुमति मांगी थी। तत्पश्चात हमने शासन में अपर मुख्य सचिव कार्मिक को भी अलग से प्रत्यावेदन प्रेषित किया। इसके उपरांत अनुभाग से सकारात्मक टिप्पणी के साथ सभी संबंधित अधिकारियों के पटल द्वारा भी सकारात्मक टिप्पणी के साथ पत्रावली को आगे बढ़ाया। पत्रावली अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पत्रावली पर वार्ता लिखा गया, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया और पत्रावली वापस लौटकर अनुभाग में आ गई। मुख्यमंत्री जी के कोई निर्णय न लेने के कारण अपर मुख्य सचिव कार्मिक द्वारा पत्रावली पर लिखा गया कि अब इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार नहीं करती तो न्यायालय में न्याय हेतु जाने का विकल्प हमेशा ही खुला है। कैमरामैन रमेश नेगी के साथ संवाददाता दीवान नौटियाल, डीसीपी न्यूज, उत्तराखंड। बेरोजगारों का विषय है, शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों का, उनको परीक्षा में सम्मिलित करने का अवसर तो दिया जाए। नौकरी तो कोई नहीं दे सकता है। यह कोविड के चलते जो एलटी सहायक अध्यापक के लिए जो पात्रता परीक्षा होनी थी वो होनी थी जुलाई 2020 के अंदर, ये 6 महीने आगे चल गई। अब हुई 31 जनवरी 2021 को। तो हमने पत्राचार करके पत्र चलाया अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से और शासन में कार्मिक विभाग के माध्यम से। हमने कहा परीक्षा कार्यक्रम को यथावत रखिए, लेकिन जो वंचित वर्ग है उसको परीक्षा में बैठने का अवसर दीजिए। फाइल चली कार्मिक विभाग के अनुभाग से लेके ऊपर तक, बिल्कुल पॉजिटिव फाइल चली, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के अनुमोदन के लिए गई तो पहले तो उन्होंने फाइल पे वार्ता लिख दिया। दोबारा जब वार्ता के लिए गए तो उनका कोई ओपिनियन नहीं दिया, नेगेटिव ओपिनियन रहा, ठंडे बस्ते में फाइल को डाल दिया। अब हम ये कह रहे हैं प्रचंड बहुमत की सरकार कम से कम अवसर तो दे। कोविड के कारण ये परीक्षा विलंब हुई है, तो हजारों जो अभ्यर्थी हैं जिनका सीटेट का रिजल्ट आना है, बीएड का फाइनल ईयर का रिजल्ट आना है, उनको शासन के अधिकारियों ने, सभी अधिकारियों ने पूरा समर्थन करते हुए बढ़िया फाइल बना के मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी। हमारे निवेदन और हमारे प्रत्यावेदन पर शासन के अधिकारी बेरोजगारों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। बड़ी अच्छी फाइल बनाई है, सूचना के अधिकार में मेरे पास पूरी जानकारी है। मुख्यमंत्री जी के समक्ष जैसे ही फाइल जाती है, मुख्यमंत्री जी वार्ता लिख देते हैं, जब वार्ता होती है तो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि हमने, प्रदेश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत इसलिए दिया, सरकार का काम तो रास्ता निकालना होता है, राहत देना होता है, वेलफेयर स्टेट की जिम्मेवारी यही है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी रोड़ा बन रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। अरे न कोई तकनीकी पहलू है, न कोई टेक्निकल इश्यू है,
आयोग तैयार, सरकार के शासन के अधिकारी तैयार, तो हम फिर हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि आपकी जो इमेज इससे धूमिल हो रही है, आप उसको बचा सकते हैं। अन्यथा हमारा क्या है, हम तो माननीय कोर्ट से आदेश ले आएंगे सरकार के लिए कि कोविड पीरियड में जो परीक्षा 6 माह लेट हुई पात्रता की, अभ्यर्थियों को क्यों वंचित किया जा रहा है। सारी दुनिया जहान में, पूरे वर्ल्ड में कोविड के कारण जो भी स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें समस्त देशों, सरकारों ने हिंदुस्तान के अंदर भी फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई, लोगों को अवसर दिए, नौकरियों के अवसर, परीक्षा में बैठने के अवसर, विद्यालयों में हर जगह अवसर मिले। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो मेरा सीधा सीधा आरोप है और निवेदन भी है कि गलती आपने कर दी, लेकिन सरकार अगर चाहे तो अपनी गलती का सुधार कर ले और इस परीक्षा में, जो कि अप्रैल 2021 में होनी है, लिखित परीक्षा, उसमें वंचित अभ्यर्थियों को बैठने का अवसर दे। अन्यथा हमारी मजबूरी है, हम तो कोर्ट से आदेश लेके चले आए। राज्य बनने के 20 साल बाद भी अगर युवाओं के समक्ष रोजगार का कोई रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, वो सरकारी रोजगार है, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी के रूप में। इससे बड़ा कोई इश्यू इस स्टेट में नहीं है। और बेरोजगारों के इश्यू पर व्यक्तिगत रूप से मैं आम आदमी पार्टी के उस प्लेटफॉर्म से, उस मंच से बेरोजगारों के हितों के लिए यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक भी बेरोजगार को वंचित नहीं होने देंगे। और राज्य के अंदर सबसे बड़ा इश्यू आज की देश में, आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट है, और ये सरकार बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है, उन्हें वंचित कर रही है परीक्षाओं में अवसर, बैठने का अवसर देने से।